स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम सब जानते ही हैं कि भागवत की जो कथा है वो प्रकृति की गोद में बैठकर ही सुखदेव परमहंस जी ने राजा को सुनाया था। इधर सूत जी महाराज ने भी प्रकृति की गोद में बैठकर ही 88,000 सनकादिक ऋषियों को भागवत की कथा सुनाया था। और हम लोग भी इसी तरह से प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और हम प्रारंभ में ही कहना चाहेंगे कि आप कथा सुनने की मनोवृत्ति अपने बच्चों में बचपन से ही जगाइए। कथा सुनना कोई टाइम पासिंग चीज़ नहीं है। इसमें इतनी क्षमता होती है कथाओं में कि हर प्रकार की व्यथाओं को दूर कर देता है, जीवन में रंग भर देता है। ये बातें इस आधुनिक काल में पश्चिमीकरण के कारण बहुत से लोग इस बात पर गौर करते ही नहीं हैं। और ऊपर से दुष्प्रचार भी किया जाता है, यार ये सबसे क्या फ़ायदा होगा। किसी तरह से लॉर्ड मैकाले ने जो रंग चढ़ाया था 2 फरवरी को 1835 को भाषण दे करके, वो सुरंग आज तक छाया हुआ है। आपको कोई मौका मिले तो यूट्यूब पर 2 फरवरी 1835 को जो कहा था लॉर्ड मैकाले ने पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसे आप ज़रूर सुनेंगे और देखेंगे कि उसका भाषण कितना प्रभावकारी आज तक है। देश की आज़ाद होने के इतने दिनों के बाद भी उसके भाषण का प्रभाव है। तो हमारी संस्कृति पर जितने हमले हो रहे हैं और सनातन धर्मी ही सनातन धर्मी को बदनाम करने पर लगे हुए हैं, ये बड़े दुख की स्थिति है। भगवान न करे कि हमारे देश की स्थिति बांग्लादेश जैसी तो कभी हो। ये परमात्मा से प्रार्थना है इस तरह की स्थिति कभी ना आवे हमारे यहाँ। तो हम नई पीढ़ी को एक उच्च मनोवृत्ति के साथ पालन पोषण करें, तब सबका कल्याण हो, आपका भी, आपके परिवार का भी, सारे समाज का भी। तो आइए हम कथा रस का पान करें। जब ययाति से विवाह हो गया देवयानी का, तो शुक्राचार्य जी ने राजा के सामने एक शर्त रख दिया। शर्त ये था कि शर्मिष्ठा कभी उनके सेज पर नहीं आवे। राजा ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ये संभव नहीं था। समय के साथ जब देवयानी पुत्रवती हुई तो शर्मिष्ठा को भी इच्छा जागृत हुई कि हम भी पुत्रवती हों, जबकि वह दासी के रूप में वहाँ थी, भले वह पहले राजकुमारी थी। तो उन्होंने राजा से अनुनय विनय किया कि आप हमारे साथ कुछ पल बिताइए और हमें भी पुत्रवती होने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। तो राजा ययाति वैसे कामी पुरुष थे ही, उन्होंने शर्मिष्ठा की बातों को स्वीकार कर लिया और शर्मिष्ठा को उन्होंने पुत्रवती बनने का मौका दिया। तो देवयानी के 2 पुत्र हुए, जो उनकी पत्नी थी यदु, तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए, द्रह्यु, अनु और पुरु। तो कुल मिलाकर राजा ययाति को 5 पुत्र हुए। जब देवयानी को यह पता चला कि शर्मिष्ठा को जो बच्चा हुआ है वो हमारे पति के द्वारा ही हुआ है, तो बड़ी क्रोधित हुई और रूठ करके, चूँकि राजा ययाति को उन्होंने कहा था उनके पिता ने कि शर्मिष्ठा के साथ आप कभी नहीं रहिए, तो इस गुस्से में क्रोधित होकर के वो अपने पिता के पास चली गई। इधर ययाति को जब मालूम हुआ कि देवयानी रूठ कर चली गई है, तो वे भी पीछे पीछे दौड़े और शुक्राचार्य जी के घर गए। शुक्राचार्य जी ने भी उन्हें बहुत डांटा। देवयानी से जब उन्हें हर प्रकार की जानकारी मिली कि जब उन्होंने खुद मना किया था ययाति को, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना, तो क्रोध में आकर के उन्होंने अपने दामाद यानी कि ययाति को श्राप दे दिया कि जाओ तुम बूढ़ा हो जाओ और ऐसा भी बूढ़ा बन जाओ
इतने कुरूप हो जाओ कि कोई तुम्हारी ओर झांके भी नहीं, इतना कुरूप और बुढ़ापा तुमको छा जाए। और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस पर ययाति ने कहा कि अभी तो मेरी तृप्ति भोगों से हुई नहीं है, और इसके साथ साथ इस श्राप से आपकी पुत्री का ही अनिष्ट होगा। अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आपकी पुत्री का हर प्रकार से अनिष्ट होगा। तब शुक्राचार्य, गुस्से में तो मनुष्य कुछ भी बोल देता है ना, तब शुक्राचार्य जी को होश आया कि ये बात तो सही है, इसमें हमारी पुत्री का भी अनिष्ट है, लेकिन श्राप तो मिल गया, अब उसका कोई उपाय नहीं है। तो भोगों से, उन्होंने तो खुद कह दिया कि भोगों से तृप्ति अभी मेरी हुई नहीं है। तो भोगों से तृप्ति होती किसकी है? किसी की भोगों से तृप्ति नहीं होती है। मनुष्य को बहुत बाद में अनुभव होता है कि भोगा न भोगता वयम एव भोगता। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। हमने शराब नहीं पिया, शराब ने ही हमको पी लिया। ये अनुभव तब होता है जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है आदमी का। तो शुक्राचार्य जी जब समझ गए कि हाँ ये बात सही है कि हमारी पुत्री का भी इसमें अहित है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक जो अपनी जवानी दे दे उससे तुम जवानी बदल सकते हो। अपना बुढ़ापा उसको दे दो और उसकी जवानी तुम ले लो, फिर जितना भोग भोगना है भोगो। लेकिन ये काम तो बड़ा कठिन है, कौन स्वीकार कर लेगा? कौन युवा चाहेगा कि हम बूढ़ा हो जाएं और हमारी जवानी कोई और ले ले? लेकिन कामी पुरुष, विक्षिप्त पुरुष क्या नहीं कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, कि मनुष्य जब, कोई कामी मनुष्य जब उन्माद ग्रसित हो जाता है तो कोई भी विकर्म कर सकता है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, कोई भी बुरा से बुरा काम वह कर सकता है, क्योंकि वो होश में रहता नहीं है। तो राजा ययाति को फिर जवानी कैसे मिली, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे अगले एपिसोड में। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।